आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो हम लोग इसके पहले सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे थे, धातुएं एवं अधातुएं, जिसमें से एक पार्ट को हमने पढ़ चुका था। ये पार्ट नंबर 2 है। क्या बच्चा लोग, पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा था धातुएं पढ़ा कि गुरु जी धातुएं क्या होती हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अधातु क्या होती है। क्या होती है? अधातु क्या होती है। अधातु क्या होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहले वाली वीडियो है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी या देखी होगी, और हमने धातुओं को क्या क्या बारे में बताया था, ये चीजें आप लोगों को याद होगी। ठीक है, तो धातु में एक बार हम तब भी एक बार को सिर्फ 2-3 मिनट लेके आप लोगों का उसे रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो समझ लो एक तरफ से 90% धातुओं की उल्टा होती है, इसलिए उल्टा होने के लिए सीधा वाला पता होना चाहिए। तो देखते हैं। तो मैंने धातुओं में बताया था, गुरुजी एक चीज बताया था, कोई भी धातु लेकर के इसे दिमाग में सोचो, अपने दिमाग में सोचा था कि गुरुजी धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं। पहली बात तो क्या थी, चमकदार होती हैं। ठीक है, चमक के बारे में बताया था मैंने। एक बात, पहला पॉइंट बताया था कि चमक के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने बताया था कि धातुएं क्या होती हैं गुरुजी, चमकदार होती हैं। चमकदार होती है। मैंने ये चीज बताया था कि जैसे कोई सोना हुआ, ठीक है, चांदी हुआ, कुछ भी ले लो। दूसरी चीज हमने ये बताई थी अवस्था के बारे में। ठीक है, एक चीज मैंने बताई थी अवस्था के बारे में, इनकी क्या अवस्था होती है, यानी किस अवस्था में पाई जाती है। तो धातुओं को मैंने बताया था कि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन एक धातु को छोड़ करके, पारा को छोड़कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसे मैंने नोट भी कराया था कि पारा एक ऐसी धातु है, ठीक है, जो ठोस नहीं है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया था। ये हमेशा जो बच्चे आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जाएंगे कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो नोट जरूर करेंगे इन बातों को। ये फ्यूचर, आपका फ्यूचर बनाएंगे चीजें। ठीक है, कि पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठोस में नहीं पाई जाती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के लिए। तीसरी चीज हमने बताई थी, पहली बात आता है तो इनकी चमक के बारे में क्या होती है, इनकी चमक क्या होती है, फिर अवस्था के बारे में बताई थी, फिर उसके बाद बताई थी आघात वर्धता के बारे में। आघात वर्धता के बारे में बताई थी कि गुरुजी जिन चीजों को पीट कर करके चादर के फॉर्म में बनाया जा सके, उसे आघात वर्धता कहते हैं। ठीक है, आइए आघात वर्धता में भी बताते, जैसे सोना हुआ, सोना हुआ ले लो, चांदी हुआ ले लो, लोहा हुआ ले लो, उनको चादर के फॉर्म में बनाया जा सकता है। एक चीज मैंने बताई थी तन्यता के बारे में। बच्चा, तन्यता का हो गया गुरुजी तानना, इसका मतलब तानना होता है, मतलब तान करके या खींच करके उसको तार के रूप में बनाना ही तन्यता कहलाती है। तो धातुएं तान्य होती हैं, यानी इनको तान्य होती है, इनको हम तान करके या खींच करके इनको एक तार की भांति बनाया जा सकता है। मैंने एक चीज बताई थी तन्यता के बारे में। इसके बाद मैंने बताई थी विद्युत चालकता के बारे में। ठीक है, विद्युत चालकता के बारे में। ठीक है, विद्युत चालकता के बारे में बताई कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, धातुएं जो होती है हमारी क्या होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं, यानी इनके अंदर विद्युत का चालन किया जा सकता है। जैसे कोई लोहा ले लो, चांदी ले लो, कुछ एग्जाम्पल मैंने इस तरह के आप लोगों को बताए थे कि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, उनको उष्मा की चालक होती है। लेकिन एक चीज बताया था, जो सीसा एक ऐसी धातु है, सीसा विद्युत की चालक नहीं होती है। कभी देखे उस शीशे के अंदर विद्युत, जबकि ये धातु है, विद्युत की चालक नहीं है, ये चीज मैंने बताई थी। और जो चीज नहीं है ऐसे बताए, अगर समझ लो कि गोल सर्कल में घेर दिया, इसका मतलब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद बताई थी ध्वनिता के बारे में। ध्वनिता का मतलब जिसको पीटने पे ध्वनि उत्पन्न किए, यानी धातुएं ध्वनिक होती हैं। क्या होती हैं, ध्वनिक होती हैं, यानी इनको पीट करके ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है तो इनके ऑक्साइड अवस्था के बारे में थे, ऑक्साइड के बारे में बताया था, इनके ऑक्साइड के बारे में बताया था।
तो बच्चा लोग ये बताया था कि जो धातुएं होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्षारीय होती हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे कॉपर धातु ले लिया, Cu ले लिया, कॉपर एक धातु, इनकी ऑक्साइड Cu हो जाएगा। मैग्नीशियम धातु ले लिया, इसकी ऑक्साइड MgO आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ये जो होते हैं क्षारीय होते हैं, क्या होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति की होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति की। ये चीज मैंने पहले बताई थी, ये तो पिछले वीडियो के हमारे रिवीजन में, तो गुरुजी हमने क्या क्या पढ़ा था। अब बात आती है, हम आज के टॉपिक पे आते हैं कि हमारी धातुएं क्या होती हैं, इन्हीं से पढ़ेंगे। तो धातुओं की क्या होती हैं, अब इसके बारे में, चमक के बारे में पढ़ेंगे कि धातुओं के बारे में जो जो भौतिक गुण हमने धातुओं के बारे में पढ़ा था वही अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी अधातुओं के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण, हेडिंग डाल लो अब, किसके कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। तो पहली हेडिंग डालो इनकी चमक, चमक, ठीक है। तो गुरुजी धातुएं जो होती थी चमकदार होती हैं थी, तो लेकिन गुरुजी जब धातुएं चमकदार, तो मैंने बताया था कि ये धातुएं क्या होंगी, चमकदार नहीं होंगी। कहोगे कैसे गुरुजी, आपने ऐसे थोड़े बता दिया कि आपने बता दिया इसका उल्टा कर लो तो मान जाऊंगा। मैं नहीं मानूंगा, मेरा कहना ही मत मानो, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन खुद दिमाग से खुद जब तक प्रैक्टिकल ना करो, कोयला उठा लो, कोयला अधातु है, ठीक है। जब कोयला अधातु है तो जब कोयले पे देखोगे क्या उसकी सतह चमकती है क्या? नहीं चमकेगी, कभी कोयला तो चमकता ही नहीं है, ठीक है। यानी धातुओं की जो सतह, अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती है, लेकिन एक ऐसी अधातु आयोडीन जिसकी सतह चमकदार होती है, ठीक है। अधातुओं की सतह, अधातुओं की सतह यानी सतह मानी इसके ऊपर ही परत, अधातु की सतह चमकदार नहीं होती हैं, चमकदार नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, ठीक है। किसको छोड़ करके? आयोडीन को छोड़ करके। आयोडीन की सतह, आयोडीन ऐसे लिखना, आयोडीन एक ऐसी अधातु है, एक ऐसी अधातु है जिसकी सतह चमकदार होती है, जिसकी सतह चमकदार होती है। देखो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वैसे थोड़ी ना होता है कि यार वो अलग से बने होते हैं, वो पेपर ही अलग होते हैं, वो सिलेबस ही अलग होते हैं, नहीं, इन्हीं से पूछा जाता है। ये तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछेगा, 3-4 अधातुओं के नाम बता देगा, पूछेगा कौन सी ऐसी अधातु है जिसकी सतह चमकदार नहीं होती है। आप तब न कहोगे गुरुजी आपने बताया था कि आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसकी सतह चमकदार नहीं होती है। इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लो बच्चा लोग, इसे इम्पोर्टेंट है। दोनों साथ पढ़ते चलो, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ते चलो और आगे परीक्षाओं के लिए भी पढ़ते चलो। अब बात आती है गुरुजी आपने बताया था, अब बताओ अवस्था के बारे में। चमकदार तो हो गई, अवस्था के बारे में बताओ। अवस्था के बारे में गुरुजी जरा बताना कैसी होती है। तो देखो बच्चा, जितनी भी धातुएं होती हैं वो ठोस होंगी या तो गैसीय अवस्था में होंगी, दो ही चीज में होंगी, द्रव में नहीं होती, ठीक है, द्रव में नहीं होती है। यानी जो अधातुएं होती हैं वो ठोस या गैसीय अवस्था में होती है, ठीक है। कोयले को देखो, कोयला अधातु मैंने बताया था ना, तो क्या कोयला धातु है? नहीं, चमकदार नहीं होती, जैसे लिख लेना यहाँ चमक में, जैसे कोयला, जैसे कोयला, कोयला की सतह चमकदार होती है? नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आयोडीन एक ऐसी धातु है जिसकी सतह चमकदार होती है। अवस्था के बारे में तो अधातुएं ऐसे लिखना, अधातुएं ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुएं या तो ठोस होंगे या तो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक लोचा है बहुत बड़ा बवंडर,
गुरुजी सब तो हम देखते चले गए, सबके बारे में मैंने पता किया मार्केट में, लेकिन एक नाम आया ब्रोमीन। गुरुजी वो सब कहे कि आपने बताया था कि गुरुजी अधातु है तो ठोस या गैसीय अवस्था में होंगे, लेकिन ब्रोमीन को मैंने पूछा, सब कहे अधातु है तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसको ऐसे फिर रेड पेन से लिखना, ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी तो गैस या ठोस में पाई जाएंगी, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी धातु, इसे इसका फॉर्मूला होता है Br, ब्रोमीन का ऐसे दे देगा। एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में, आयोडीन का यहाँ पे आई होता है, ठीक है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है। इसको भी ऐसे घेर करके अपनी नोटबुक में जो नोट्स बना रहे हो साथ के साथ, ठीक है, ऐसे घेर करके ऊपर लिख लेना IMP इम्पोर्टेंट। जिनको सपने दे, जिनको अपने सपने साकार करने हैं, जो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ ऐसी आगे चल के बड़ी बड़ी नौकरियां करेंगे, जो गवर्नमेंट की तैयारियां करेंगे, बड़ी बड़ी जेई बनेंगे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो अपने सपने देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि बच्चा अपने सपने अभी से साकार करना शुरू करो, शुरुआत करो अपने सपनों को सच में बदलने के लिए, ठीक है। तो उनको ऐसे मार्क कुछ एक्स्ट्रा करो अपने एग्जामिनेशन में। सारे बच्चों की तरह भीड़ में मत भागो, कुछ अलग करते चलो, अभी से उनको गेन करते चलो। तो उनको याद रखो कि ब्रोमीन एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये पहला मार्क कर लो, ठीक है। अब बात आती है गुरुजी आघातवर्धता। अब आघातवर्धता के बारे में बताओ। ये अधातुओं के भौतिक गुण बता रहा हूं। आघातवर्धता, देखो मैंने धातुओं को बताया था कि जो धातुएं होती हैं, आघातवर्धता का मतलब क्या, उनको पीट के चद्दर के फॉर्म में बनाया जा सकता है, उनको पीटा जा सकता है, आघात किया जा सकता है, वो टूटते नहीं है, वो ऐसे फैल जाते हैं। जबकि अधातुएं होती हैं, अब कोयला ले लो, कोयले को क्या पीट की चद्दर बना लोगे, नहीं, जो मारोगे पट दे फूट जाएगा, ले टूट गया, तो वो तो चद्दर के फॉर्म में बना ही नहीं गुरुजी। तो जो अधातुएं होती हैं ये आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, इनको चद्दर के फॉर्म में पीट के नहीं बनाया जा सकता, इनको पीट कर चद्दर के रूप में नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है। इनको पीट करके चद्दर के फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। ये थी एक गुण। गुरुजी को आघातवर्धता में आपने बता दिया, इनको आघातवर्धनी नहीं होती है, ठीक है। अब बात आती है गुरुजी तन्यता के बारे में। तन्यता के बारे में देखते हैं, तन्यता के बारे में। तन्यता, तन्यता मैंने क्या बताया था, जिसको तान करके या खींच करके एक पतली तार के रूप में बनाया जा सके, उसे तन्यता कहते हैं। तो क्या कभी कोयले को पीट कर, कोयले को कभी भी तार के रूप में बनाया जा सकता है? मैंने तो नहीं देखा आज तक, नहीं बनाया जा सकता। यानी जो हमारी अधातुएं होती हैं ये तान्य नहीं होती है, इनको एक तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। यानी अधातुओं को तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। We did not convert the non-metal in form of ray, ठीक है। कभी भी अधातुओं को ठीक है तार के रूप में खींच के, तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता, खींचकर तार के रूप में नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता है। ये चीज तो समझ में आ गई गुरुजी।
ठीक है। अब क्या बात आती है विद्युत की चालकता, ये इंपॉर्टेंट जो घेरे हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है विद्युत की चालकता के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत की चालकता, विद्युत की चालकता के बारे में बच्चा देखो, जो धातुएं थी, लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा हुआ, इनमें विद्युत प्रवाह किया जा सकता है, यानी इनमें करंट फ्लो होगी, आपने खुद जीवन में अपने देखा होगा। तो इनमें विद्युत प्रवाह किया जा सकता है, यानी जो हमारी धातुएं थी विद्युत की चालक थी। लेकिन कभी कोयले में विद्युत प्रवाह किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यानी क्या है कि जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की चालक नहीं होती, अधातुएं विद्युत की चालक नहीं होती, अधातुएं विद्युत की चालक नहीं होती हैं, विद्युत की चालक नहीं होती है, नहीं होती है। जैसे कोयला, जैसे कोयला, कोयला क्या विद्युत की चालक होता है? नहीं होता है। लेकिन गुरुजी एक चीज समझ में आए, जो ग्रेफाइट जानते हो बच्चा लोग, ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है, जो लिखते हैं ना, जो जिससे लिखा जाता है पेंसिल, जो पेंसिल के अंदर जो लिखा जाता है, जिससे जो ब्लैक ब्लैक कलर का बीच में होता है पतली सी, वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो होती है वो एक अधातु है, धातु नहीं है, ठीक है। क्यों अधातु नहीं है उसको सोचो। क्या कभी तार के रूप में बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्या वो चमकदार होती है? नहीं होती है। क्या पीठ के चद्दर के रूप में बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसका मतलब वो अधातु है। जब अधातु है लेकिन उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, कभी भी गलती से मत करना पेंसिल को स्विच बोर्ड के अंदर डाल करके दूसरी तरफ छू देना, नहीं तो करंट मार देगा। यानी हमारी ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की चालक होती है, ये नोट कर लेना। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की चालक है। ग्रेफाइट ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, ऐसी अधातु है जो विद्युत की चालक है, जो विद्युत की चालक है। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की चालक है। अब इसको हम अपने सपनों में संयोजेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आगे अपने सपने साकार करने हैं। इनको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में आए ना आए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी अधातुएं क्या होती है? विद्युत की चालक नहीं होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की चालक है। अब बात आती है ध्वनिता के बारे में। ध्वनिता, ध्वनिता के बारे में बच्चा, क्या कोयले को ऐसे पीटोगे तो क्या इतनी आवाज आती है? टन टन की आवाज आती है? नहीं आती। यानी इसको पीटने पे ध्वनिक नहीं होते हैं, ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, ठीक है। यानी अधातुएं को पीटने पे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। अब थोड़ी बहुत तो खट खट की आवाज तो आएगी, उसे ध्वनि थोड़े नहीं कहेंगे। ध्वनि उसे कहेंगे जैसे एक सिरे से लगा ऐसे मारा टन, तो इधर आवाज आई टन, इस तरह से, ठीक है। यानी अधातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। अधातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होती है। यानी धातुएं क्या, अधातुएं क्या होती हैं? ध्वनिक नहीं होते हैं। नंबर लास्ट वाले जो हमारा पॉइंट आया बच्चा लोग, ऑक्साइड, क्या आया? ऑक्साइड। अब इसका उल्टा लिखो। जो धातुएं थी वो क्षारीय प्रवृत्ति की थी, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो किस प्रवृत्ति की होती हैं? वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती हैं। यानी अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अधातुओं के, ऐसे लिखना, के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति
के होते हैं। ये बच्चा थी, देखो सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिया धातुओं के बारे में। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो धातुओं के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो ये हमारे धातुओं के भौतिक गुण हमने पढ़ लिया, धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण पढ़ लिया। ये दोनों में अगर डिफरेंस पूछता है कि धातुओं और अधातुओं में क्या अंतर है, तो बीच में एक कॉलम ऐसे लिखना, एक तरफ लिखना चमक, तो दूसरे धातुओं में लिखना धातुएं चमकदार होती हैं, और अधातुओं में लिखना धातुएं चमकदार नहीं होती हैं। ऐसा उसमें भी लिखना आयोडीन एक ऐसी धातु जिससे चमकदार होती है, इसमें लिखना इसमें क्या लिखना है, ऐसा कुछ मत लिखना। अवस्था के बारे में लिखना कि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, इसमें लिखना कि अधातुएं भी ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन को छोड़ करके, ठीक है। तो यानी दो कॉलम में एक तरफ इसका सारे पॉइंट लिख देना, वही पॉइंट इधर लिख देना, तो दोनों में अंतर पता चल जाएगा। तो 3 क्वेश्चन इसमें बन गए आप लोगों के, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि धातुओं एवं, ऐसे लिखेगा, धातुओं एवं अधातुओं को परिभाषित कीजिए तथा उनके भौतिक गुणों को लिखिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि धातुओं एवं अधातुओं के बीच अंतर को बताइए, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा। तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, किसी एक ऐसे धातु का नाम दे देगा, पूछेगा पारा धातु है कि अधातु है, अब बताओ, ठीक है। तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चीजें हमने पढ़ लिया। अब जो जो मैंने मार्किंग किया है, जिनको डब्बे में रखा है, इनको परमानेंट डब्बे में रखना अपने दिमाग में। क्योंकि इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको परमानेंट डब्बे में रखना, ताकि आके आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। जो जो मैं ऐसे मार्क करते चलूं वो चीज हमेशा ध्यान में रखो, वो चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। जब किसी चीज से, जैसे धातुएं हैं, जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, ये चीजें हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।